जय हिंद दोस्तों। खान सर बायोलॉजी फाउंडेशन 2022 का जो न्यू बैच लेकर आए हैं और उस बैच में जो नोट्स प्रोवाइड किए हैं उन नोट्स के साथ उन टॉपिक के रिलेटेड एमसीक्यू टेस्ट भी दिए हैं। आज हम लोग उस टेस्ट को इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। इस टेस्ट में टोटल यानी सेल से जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कोशिका से जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसमें कवर किया गया है। इस टेस्ट में टोटल 152 क्वेश्चन थे। इससे पहले वाले वीडियो यानी कि पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक पहले ही कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले उसको आप देख लीजिए ताकि आप शुरू से ले यानी कि क्वेश्चन को सीक्वेंस से समझ पाएं। इसके बाद हम चलेंगे इस टेस्ट में करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 152 तक। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 101 क्या है। अगर अभी तक आपने इस टेस्ट को पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया है तो इस टेस्ट का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक वेबसाइट का लिंक दे दिया है जहां से आप आसानी से खान सर के सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ और इस टेस्ट का पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 101 कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 101 है कि कोशिका यानी कि के बाद गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है तो गुणसूत्र की संख्या अर्धसूत्री विभाजन में होती है। तो यहां पर ऑप्शन है बी, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है कि कभी विभाजित नहीं होती। कभी विभाजित नहीं होती तो होता है तंत्रिका कोशिका। क्या? तंत्रिका कोशिका जो पाया जाता है मस्तिष्क में, माइंड में। तंत्रिका कोशिका जो होती है जिसमें सेंट्रोसोम पाया नहीं जाता, जहां पर कोशिका विभाजन नहीं होता। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है कि के पास अपना राइबोसोम और डीएनए है। तो किसके पास? तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास राइबोसोम भी है और डीएनए भी है। लवक के पास राइबोसोम भी है एंड डीएनए भी है। तो यानी कि ए भी सही है एंड बी भी सही है। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग हैं तो वह है माइटोकॉन्ड्रिया के। ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है झिल्ली रहित कोशिकांग है तो वह है राइबोसोम। ऑप्शन बी राइबोसोम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है में कभी झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। इनमें से तो क्या हो जाएगा? जीवाणु भी, नील हरित शैवाल भी एंड माइकोप्लाज्मा भी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। इनमें से सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 है मानव कोशिका के संदर्भ में सही कथन चुनिए। यहां पर लिखा जो है यहां पर संदर्भ होना चाहिए कि संदर्भ में सही कथन चुनिए। तो कौन सा है? सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है जो मस्तिष्क में पाई जाती है। बिल्कुल सही है। सबसे छोटी कोशिका मानव की बात हो रही है तो है शुक्राणु। सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो होता ओवम, यानी किसका? फीमेल का ओवम, मादा अंडा। ऑप्शन सी यानी कि तीनों के तीनों सही हैं तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है सबसे बड़ी कोशिका है। देखिए यहां पर मानव से नहीं पूछा जा रहा है कि मानव की सबसे बड़ी कोशिका तो आपको बता दी गई सबसे बड़ी कोशिका, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी कोशिका क्या है। तो सबसे बड़ी कोशिका होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। ऑप्शन बी शुतुरमुर्ग का अंडा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी कोशिका क्या है? मानव में नहीं पूछा जा रहा है तो सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन बी माइकोप्लाज्मा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 है एक तंत्रिका कोशिका की लंबाई तक होती है कितने मीटर होती है। तो एक तंत्रिका कोशिका की जो लंबाई होती है लगभग 1 मीटर। ऑप्शन ए 1 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 है को कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल कहा जाता है तो वह है 19वीं सदी। कौन सी? 19वीं सदी। ऑप्शन डी 19वीं सदी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 है कि लवक की खोज किसने की। तो लवक की खोज हीकल ने की। ऑप्शन ए हीकल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 है कि केंद्रक में केंद्रिका की खोज किसने की। केंद्रक में केंद्रिका की खोज
फोंटाना ने किसने? फोंटाना ने की। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, कुत्ते में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? जितने गुणसूत्र होते हैं मानव में उतने ही गुणसूत्र कुत्ते में भी होते हैं, तो हो जाएगा 46। ऑप्शन सी 46 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 है, आलू में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 2 अधिक होती है, तो होगा ऑप्शन सी 48। आलू में 48 गुणसूत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है, भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? कहा जाता है अरुण कुमार को। ऑप्शन बी अरुण कुमार राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है कोशिका के अलावा। ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो है आईएएस प्री एग्जाम 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 118 पर आते हैं कि सौर ऊर्जा एटीपी में बदली जाती है क्लोरोप्लास्ट में। किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। ऑप्शन सी जो हो जाएगा, जो विषाणु होते हैं वो एकल तंतु आरएनए से अणु से बने होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 है कि साधारण मानों में गुणसूत्र होते हैं, कितना गुणसूत्र होता है? साधारण मानों में 46। ऑप्शन बी 46 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 है, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों यानी कि पेयर की संख्या होती है, तो 46 गुणसूत्र होते हैं, पेयर हो जाएंगे 23। ऑप्शन सी 23 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 है कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो वह है उत्परिवर्तन। क्या है? उत्परिवर्तन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 है कि निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते? किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते? तो वह है छिपकली। ऑप्शन डी छिपकली राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 है कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होते हैं? तो क्योंकि कोशिका जो भित्ति होती है वो पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 125 है कि जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? क्या अनुपस्थित होता है यह आपको बताना है। तो हो जाएगा सेलुलोज की कोशिका भित्ति। सेलुलोज की कोशिका भित्ति। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 है कि जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो वह है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 है कि निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 है, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, तो है माइटोकॉन्ड्रिया। शक्ति मतलब पावर स्रोत होता है, तो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 है कि प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है? प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है? तो प्रोटीन होती है, लिपिड्स होती है। प्रोटीन भी होती है एंड लिपिड्स भी होती हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा डी दोनों, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 130 है कि प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? किसकी है? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः द्रव्य जालिका और राइबोसोम की। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका ईआर एंड राइबोसोम। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 131 है कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो वह तिल्ली में। ऑप्शन डी
तिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको कमेंट करके बताना है कि तिल्ली जिसे कहा जाता है इसका रियल नेम क्या है, कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 132 है कि स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्रे संजीवित हो सकती हैं। स्तंभ कोशिकाएं जो होती हैं, स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्रे संजीवित हो सकती हैं। तो आपका जो है 3 बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला देखते हैं। इसके बाद में है कि भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। बिल्कुल 4 भी सही हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 और 4 सही हैं। इसका मतलब ऑप्शन डी 3 और 4 सही हैं। क्वेश्चन नंबर 133 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में आ सकते हैं। तो केवल भ्रूण में पाई जाती है, यह असत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा असत्य। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 134 है कि प्राकृमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं एमाप्टासिस। क्या कहते हैं? एमाप्टासिस। ऑप्शन ए एमाप्टासिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 है हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है? तो है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल कहां पर चलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है क्रेब्स साइकिल, ऑक्सीजन के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 136 है कि निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो होता है वायरस, जिसे हिंदी में कहते हैं विषाणु। ऑप्शन बी वायरस, विषाणु राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 है कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। कोशिका का शक्ति स्रोत, पावर स्रोत जो भी कह दीजिए, पावर हाउस कह दीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं। ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 है डीएनए की खोज किसने की? डीएनए की खोज जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने की। जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने की डीएनए की खोज। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 है कि संवहनी यानी कि मैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? पानी ऊपर किससे जाता है? जाइलम टिश्यू से जाता है। किससे? जाइलम टिश्यू से जाता है पानी। भोजन किस टिश्यू से जाता है? ये आप कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 140 है कि पुरुष जीन संगठन होता है। पुरुष जीन संगठन होता है तो होता है एक्स और वाई का। पुरुष जीन का जो होता है एक्स एंड वाई, एंड फीमेल का होता है एक्स एंड एक्स। एक्स एक्स होता है फीमेल का, पुरुष का होता है एक्स वाई। क्वेश्चन नंबर 141 है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था किसने? खुराना ने किया था। ऑप्शन बी खुराना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 है तना काट आमतौर पर किसके प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है? तना काट के मतलब आमतौर पर किसके प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो है गन्ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी गन्ना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 है कि 80% से अधिक सेल पाए जाने वाला पदार्थ है तो वह है जल। ऑप्शन नंबर डी जल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 है कि मानव की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित अत्याधुनिक तकनीक को काम में लाया जाता है। किसको लाया जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को लाया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 145 है कि निम्नलिखित में से कौन जीवन की आधारभूत इकाई है? तो वह है कोशिका। ऑप्शन ए कोशिका सेल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 है जंतु एवं पादपों में नई कोशिका का निर्माण होता है कहां पर? पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से। पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से। ऑप्शन
डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 है, झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं, किसमें मिलते हैं? तो केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं, दोनों में मिलते हैं। दोनों कोशिकाओं में मिलते हैं। ऑप्शन सी दोनों कोशिकाओं राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को किस लवक द्वारा संचित किया जाता है? तो वह है हरित लवक। ऑप्शन बी हरित लवक राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 है, मानव शरीर के किस कोशिकांग में प्रोटीन संश्लेषण होता है? प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम में। ऑप्शन बी राइबोसोम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 है कि जैव कोशिका में निम्न में से अनुपस्थित होता है? तो होता है सेलुलोज की कोशिका भित्ति। सेलुलोज की कोशिका भित्ति पादप कोशिका में होती है, जैव कोशिका में नहीं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 151 है कि डीएनए की श्रृंखलाएं बधी होती है हाइड्रोजन बॉन्ड से। किससे? हाइड्रोजन बॉन्ड से बनी होती हैं। ऑप्शन डी हाइड्रोजन बॉन्ड राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 152 है, डीएनए का बहुलक है। डीएनए का बहुलक क्या है? तो वह है न्यूक्लियोटाइड्स का। किसका है? न्यूक्लियोटाइड्स का। ऑप्शन ए न्यूक्लियोटाइड्स राइट आंसर हो जाएगा। इस टेस्ट में टोटल 152 क्वेश्चन थे, जिसको हम लोगों ने 2 पार्ट में कर चुके हैं। पार्ट 1 का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप जरूर देखिए ताकि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि खान सर के सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। आप यहां पर विजिट कीजिए एंड डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ एंड वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही कोई नया टेस्ट आए आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए।